क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। यहाँ पे क्या बोला है आपको कि आपको एग्जामिन करना है और रीज़न देना है कि जो भी हम ट्रांजैक्शंस अब डिस्कस करेंगे वहाँ पे इंडिया में इनकम टैक्स अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट अंडर सेक्शन 9। ठीक है, तो बाहर की एक कंपनी है, उसका पीई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। समझा? इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। उन्होंने एंटर करा एक अग्रीमेंट कि वो एग्जीक्यूट करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क इन इंडिया, मतलब एक इलेक्ट्रिकल वर्क का सर्विस देंगे इंडिया में, जिसके लिए इंजीनियरिंग फीस लगेगी। इंजीनियरिंग फी जो होगी वो होगी पेमेंट मेड टुवर्ड्स ड्राइंग्स के लिए और डिज़ाइंस के लिए। तो जो बाहर की कंपनी है वो बोलता है कि मेरे बिजनेस प्रॉफिट्स आउटसाइड इंडिया है, टैक्स होना नहीं चाहिए। बिजनेस प्रॉफिट्स आउटसाइड इंडिया टैक्स होना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन मेरा है ही नहीं। तो इज़ इट राइट? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि वो काम इंडिया में करा गया है, तो इट माइट बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सो लेट्स लुक फॉर द रीज़न। ये कौन से टाइप की सर्विसेज होगी? टेक्निकल सर्विसेज, जहाँ पे आप ड्राइंग्स दे रहे हो, डिज़ाइंस दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल वर्क दे रहे हो। तो fee for technical services is taxable under section 9. In this case payments जो आपने करे हैं towards drawings and designs are in the nature of fee of technical services, तो ये टैक्सेबल होगा इंडिया में क्योंकि ये सर्विसेज आर यूटिलाइज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क इन इंडिया। बोला था मैंने। Where income is deemed to accrue or arise in India, such income shall be included in the total income of बाहर वाली कंपनी रिगार्डलेस ऑफ वेदर उसका कोई रेसिडेंस है या नहीं, प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं, बिजनेस कनेक्शन है या नहीं इन इंडिया। इज इट क्लियर? जहाँ पे अगर आपका इनकम इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होता है ना, तो वो इनकम उस बाहर वाले बंदे के टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी रिगार्डलेस ऑफ रेसिडेंस, प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। और ये जो भी पेमेंट किया है इट इज़ इन द नेचर ऑफ फी ऑफ टेक्निकल सर्विसेज, और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 9 वेर इनकम इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। एक लॉयर है बाहर आउटसाइड इंडिया, उसको बोला कि तू आर्ग्यू करे केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पेमेंट करूँगा 5,000 पाउंड्स वॉज मेड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट। इंडिया में इनकम टैक्स अट्रैक्ट होगा गया, ऑब्वियसली उसने सर्विस कहाँ दी है इंडिया में। बट लेट्स गो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सेक्शन 9 हमारा क्या बोलता है कि ऑल द इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम any business connection in India is deemed to accrue or arise in India। ये क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया ऑफ deemed to accrue or arise in India। क्या बोला? जहाँ पे all income accruing or arising whether directly or indirectly through or from any business connection in India is deemed to accrue or arise in India. The expression business not only include trade and manufacture but also profession as well. So existence of professional connection amounts to existence of business connection. Hence, 5,000 pounds paid to lawyer outside India constitutes income which is deemed to accrue or arise in India. Hence, it is taxable in India. Moving forward to a third type of transaction. नॉन रेसिडेंट ने एक पेटेंट डेवलप किया खुद का, उसको यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमाउंट उसको पे किया, तो इनकम इंडिया में उस इनकम का टैक्स अट्रैक्ट होगा क्या? सेम डीम टू अक्रू और अराइव इन इंडिया। अब वो पेटेंट डेवलप किया है तो उसके लिए जो पेमेंट उसको मिल रहा है गवर्नमेंट से वो रॉयल्टी माना जाएगा। ठीक है, सो एज पर सेक्शन 9 इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेएबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डीम टू अक्रू और अराइव इन इंडिया। रॉयल्टी मतलब मीन्स कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ पेमेंट। तो जो भी अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे करा है फॉर यूज ऑफ पेमेंट इज डीम टू अक्रू और अराइव इन इंडिया एंड इट इज टैक्सेबल in India in the hands of Mr. A। फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे डिस्कस कराया। बाहर वाली एक कंपनी है, उसने कोलैबोरेट करा एक इंडियन कंपनी के साथ। बोला बाहर वाली कंपनी ने बोला मैं तेरे को दूंगा टेक्निकल नो हाउ। इंडियन कंपनी के बोला उसके बदले मैं इशू करूँगा तेरे को 8% डिबेंचर्स फॉर 20 लाख जिसका इंटरेस्ट कंपनी आउटसाइड इंडिया को मिलेगा। तो यहाँ पे जो 20 लाख
being the value of debentures जो issued है by Indian company in consideration of providing technical know-how for use in its business in India is in the nature of fee of technical services. टेक्निकल नो हाउ दे रहा है ना, तो इन नेचर ऑफ फी ऑफ टेक्निकल सर्विसेज तो ऑब्वियसली डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगा, हेंस इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. फर्दर इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा पेएबल बाय अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया इज अगेन डीम टू अक्रू और अराइज इंडिया. तो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ कंपनी आउटसाइड इंडिया, हेंस इट इज टैक्सेबल इन इंडिया.